हेलो, मैं किशोरी झा मैथिल। आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं समोसा लेके आई हूँ। देखिए, घर में बनाई हूँ। कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। ये देखिए, इसका समोसा का स्पेशल चटनी है। तो ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी कैसे बनाई हूँ। तो आप लोग भी खाइए। समोसा देखिए कितना सुंदर लग रहा है और क्रिस्पी कितना बना है। और चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर बनाते हैं समोसा। आज मैं समोसा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मेरा क्या क्या प्रिपरेशन है। उसके लिए मैं ये 2 कप मैदा ले ली हूँ और ये आलू बॉयल करके मैं मैश कर ली हूँ। पूरे मैश नहीं किया, थोड़ा सा दाना दाना जैसा रहता है इसको। और जैसे पकाऊंगी ये पूरा मतलब मैश हो जाएगा। और ये एक प्याज काट ली हूँ बड़ा सा। ये मूंगफली ले ली हूँ उसमें डालने के लिए आलू में। ये लहसुन है, ये टमाटर है। तो और इसमें मैं ये मैदा जो ली हूँ इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और इसमें 2 टेबल स्पून मैं तेल रिफाइंड डालूँगी। घी भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं मैश कर दूँगी। ऐसे मिक्स करके देखिए, अब ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। इस तरह से होना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत ही खास्ता बनता है। नहीं तो टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है और ये बहुत अच्छा बनेगा समोसा। अब मैं इसको गूँथ लूँगी और इसको फ्राई कर लेती हूँ। जो चोखा बोलिए उसका जो मसाला होता है इसका समोसा का, उसको अब मैं रेडी करूँगी। चलिए, इसके लिए मैं गैस जलाती हूँ, कढ़ाई चढ़ाती हूँ। मैं गैस जला ली हूँ और ये कढ़ाई डाल दी हूँ। अब इसमें मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। बस हल्का सा ही फ्राई करना है। अब मूंगफली मैं निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसमें ये जीरा जल गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँ। अब इसमें मैं 2 मिर्ची काट के डाल देती हूँ। इसे मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, जिससे कि ये थोड़ा लाल हो जाए। ये प्याज मेरा ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का ही है अभी, क्योंकि इसके साथ भी भूनेंगे। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और जो लहसुन को देखिए, ये मैंने कूट लिया है, पीसी नहीं हूँ। बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। ये मैं डाल देती हूँ। अब इसको फ्राई करूँगी जब तक कि टमाटर पूरा गल जाए। ये फ्राई हो रहा है उसका देखिए, मैंने आलू मैश करके रख ली हूँ। ये मूंगफली डाल दी हूँ और इधर मैं ये आटा लगा ली हूँ, गूँथ ली हूँ आटा। अब इसको मैं इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा कड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा लूज। इसको मैं गूँथ के अब 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देती हूँ। तब तक मैं मसाला रेडी करती हूँ समोसा का। अब ये भून चुका है देखिए। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून। एक चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। थोड़ा सा कम डालूँगी इसमें, क्योंकि मैदा में मैंने आटा जो लगाया है मैदा उसमें डाली हूँ। अब इसको फ्राई करूँगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये हरा धनिया है, इसको मैं क्रश करके इसको डाल दूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मसाला भी अब रेडी है देखिए, भून चुका है, इतना सुंदर लग रहा है।
अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, हाफ टी स्पून। गरम मसाला थोड़ा सा लास्ट में डालूँगी क्योंकि इसका स्मेल अच्छा रहता है, खुशबू बहुत अच्छा आता है। शुरू में डाल देने से ये जैसे जितना भुनेगा इसका सुगंध चला जाता है। बस मसाला मेरा अब ये मसाला मेरा रेडी है। अब मैं इसे निकाल के रख लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर मैं समोसा बना के दिखाती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ, इसे मैं निकाल लेती हूँ। मिनट तक मैं छोड़ दी थी। अब देखिए ये पूरा तैयार है आटा। अब मैं इसको लोई बनाऊंगी, गोली जिसे बोलते हैं। आपको जिस साइज का बनाना है वो आप बना लीजिए। इसको लंबा लंबा बनाना है। मैं मीडियम साइज का बनाऊंगी। इस तरह से इसको लंबा भी बना लेना है गोली को। थोड़ा सा रिफाइन लगा के अब इसको बेल देंगे। लंबा ही बेलना है, गोल में। उसको इस तरह से बना लेना है। बना के इसको बीच से काट दीजिए और इस तरह से देखिए, न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा मोटा है। इस तरह से सारे को मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे भर के बनाती हूँ। पहले बेल लेती हूँ सारे को, फिर दिखाती हूँ। ये मैं बेल ली हूँ, काट ली हूँ बेल के। अब मैं इसको भरूँगी। ये मेरा मसाला रेडी है। अब मैं इसको भर दी हूँ। अब इसको ऐसे नीचे वाला को कर देना है। बहुत अच्छा होता है, घर में आप बना सकते हैं। घर का कोई चीज़ भी अच्छा होता है। देखिए अब इसी तरह इसको ले लेना है। इसको मैं ले ली हूँ। अब इसको इस तरह से इसको कर देना, बीच से जोड़ देना है इसको। अब इसमें मसाला मैं डाल दूँगी। बस इस तरह से सबको भर लेना है। अब मैं इसी तरह से सबको बना लूँगी। अब सबको बना के पहले रख लेती हूँ, फिर मैं फ्राई करूँगी। साइज अपने हिसाब से बड़े छोटे दे सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं सबको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फ्राई करके। अब मैं सारा समोसा बना ली हूँ, देखिए। अब मैं इसे फ्रीज में रखूँगी। फ्रीज में रखने से क्या फ़ायदा होता है कि जब हम घर में बनाते हैं तो जब फ्राई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दाना जैसे आ जाता है, बबल्स जैसे आ जाता है। तो अगर आप फ्रीज में इसको रख देंगे 1 घंटा के लिए तो ये बहुत अच्छा बनेगा, पूरा क्रिस्पी बनेगा। मैं बना के भी दिखाऊंगी आपको कितना अच्छा बनता है। इसीलिए अब मैं इसे 1 घंटा के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें समोसा डाल देती हूँ। बस अब इसको छान लूँगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक तेल चाहिए। अब मैं छान के फिर निकालती हूँ, दिखाती हूँ। अच्छा देखिए हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, घर का चीज़ है, घर का चीज़ अच्छा भी होता है। आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। अब मैं फिर इस सबको फ्राई कर लूँगी। मसाला में आपको जो अगर मर्ज़ी है तो आप पनीर भी डाल दीजिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए। आपको जो पसंद है वो मसाला में डाल सकती हैं। बहुत अच्छा होता है, एक बार बनाइए इस तरीके से। देखिए मैं कैसे बनाई हूँ। और घर का चीज़ है, सब कुछ अपने हाथ से बनाया हुआ है, कुछ ख़राबी नहीं है।
और तेल में बनाना हो, रिफाइन में बनाना हो, घी में बनाना हो, आप खुद घर से बना सकती हैं। तो एक बार बनाइए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए मेरा समोसा बन चुका है। ये कितना क्रिस्पी भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो आप लोग ही बनाइए एक बार। और ये स्पेशल आलू का चटनी है, ये मैं बाद में बताऊंगी, इसका वीडियो मैं बाद में दूंगी। तो ज़रूर बनाइएगा समोसा के साथ, बहुत टेस्टी होता है। और ये टमाटर का चटनी है। तो ये समय चटनी वाला जितना है वीडियो वो मैं बाद में देती हूँ वीडियो। तो ठीक है, आप लोग फिर बनाइए समोसा। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा बना, आप लोगों को कैसा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।